बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों में 31 अगस्त तक तोसी। लाहौर में स्कूल 15 अगस्त के बजाय 1 सितंबर को खुलेंगे। जराये का कहना है कि छुट्टियों में इजाफा रैशनलाइजेशन का अमल ताहाल मुकम्मल ना होने के बायस किया गया। रैशनलाइजेशन में गर्मी की छुट्टियों के दौरान 13,000 से ज़ायद सरप्लस असातिज़ा को ट्रांसफ़र किया जाना है, जो कि अभी तक नहीं किया जा सका। जी बिल्कुल, पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों में 31 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। लाहौर में स्कूल 15 अगस्त के बजाय 1 सितंबर को खुलेंगे। ज़राए का कहना है कि छुट्टियों में इजाफा रैशनलाइजेशन का अमल ताहाल मुकम्मल न होने के बायस किया गया है। रैशनलाइजेशन में गर्मी की छुट्टियों के दौरान 13,000 से ज़ायद सरप्लस असातिज़ा को ट्रांसफ़र किया जाना है, जो कि अभी तक नहीं किया जा सका। बिजली के सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। बिजली ₹1.89 फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। कीमतों में कमी अगस्त से अक्टूबर 3 माह के लिए होगी। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। लाइफलाइन और प्रीपेड सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला विफाक को भेज दिया है। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए रिलीफ। नेपरा ने बिजली ₹1.79 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। बिजली सारिफीन को कमी का 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने सिमाही एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी का फैसला हुकूमत को भेज दिया। नेपरा के फैसले के मुताबिक कमी अप्रैल ता जून 2025 की सिमाही एडजस्टमेंट में मंजूर की गई। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अगस्त ता अक्टूबर 2025 के 3 माह के लिए होगा। नेपरा का कहना है कि बिजली की कीमत में कमी का इतलाक लाइफलाइन और प्रीपेड सारिफीन पर नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि तकसीम कार कंपनियों ने सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती करने की दरखास्त की थी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त पर 4 अगस्त को समाअत की थी। हुकूमती एक्शन बेकार, सस्ती चीनी के लिए पुकार। लाहौर में ब्रांडेड चीनी 200 रुपए किलो फरोख्त। हुकूमत ने चीनी की कीमत 173 रुपए किलो मुकर्रर कर दी है। किराना फरोश को चीनी की सप्लाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। होलसेलर से बर वक्त चीनी ना मिलने की शिकायत की जा रही हैं। निश्तर कॉलोनी और चुंगी अमरसधू और वॉल्टन रोड की आबादियों में करियाना फरोशों को चीनी के हुसूल में दिक्कत का सामना है। कोहिनूर स्कीम, फिरोजपुर रोड, जनरल हस्पताल के अतराफ आबादियों में भी करियाना फरोशों के पास चीनी मौजूद नहीं। करियाना फरोशों को होलसेलर से बर वक्त चीनी ना मिलने की शिकायत सामने आ रही हैं। फूड वाले आए थे, वो कह रहे थे कि आपके एरिया में चीनी नहीं है। चीनी का एरिया उन्होंने बताया कैंट का, डिफेंस का या अकबरी मंडी का। हमारे नश्तर टाउन में कोई दुकान है ही नहीं, नॉमिनेट हुई नहीं है जिसके पास चीनी रेट हो, सरकारी रेट पे मिल जाए और हम बेच सकें। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत 173 रुपए फी किलोग्राम रखी गई है। ग्राहकों की जानिब से चीनी महंगी मिलने की शिकायत भी सामने आई। कहते हैं शहर में ब्रांडेड चीनी 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। चीनी घाटी मिल रही है, नाले महंगी बहुत है, 180 रुपये। तो कोई सस्ती करन, चलो मेहरबानी होने दी। करियाना फरोशों ने निश्तर कॉलोनी, चुंगी अमरसधू, वॉल्टन रोड की आबादियों में चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान। ब्राला गोश्त मजीद 9 रुपये महंगा, 569 रुपये का किलो हो गया। 2 दिन में मुर्गी का गोश्त 29 रुपये किलो महंगा हो चुका। परचून में 393 रुपये किलो फरोख्त जारी है। शहरियों का हुकूमत से ब्रायलर गोश्त सस्ता करने का मुतालबा भी सामने आया है, जबकि अंडे आज 282 रुपये दर्जन फरोख्त हुए। शहरी क्या खाएं? अशियाए जरूरिया के दाम थमने का नाम नहीं ले रहे। मुर्गी का गोश्त 9 रुपए महंगा हो गया, कीमत 569 रुपए किलो तक पहुंच गई। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 379, परचून में 393 रुपए किलो हो गई। नफनामे के मुताबिक होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 379 रुपए रही, परचून में 393 रुपए फी किलोग्राम हो गया। इसी तरह अंडे 2 रुपए इजाफे से 282 रुपए दर्जन, पेटी 8,340 रुपए पर पहुंच गई। अंडे मार्केट में 292 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने जिलाई इंतजामिया से ब्रायलर सस्ता करने का मुतालबा किया है। अब यहाँ पर बात करें कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का तबादला। डीसी मूसा रजा को कमिश्नर का इजाफी चार्ज मिल गया। ज़ैद बिन मकसूद नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स की इजाज़त मिल गई, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल के तौकीर हैदर काज़मी भी कोर्स पर चले गए। सेक्रेटरी इल्ता ताहिर रजा हमदानी को इजाफी चार्ज दे दिया गया है। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का तबादला कर दिया गया है। डीसी मूसा रजा को कमिश्नर का इजाफी चार्ज मिल गया। ज़ैद बिन मकसूद नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स की इजाज़त मिल गई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल के तौकीर हैदर काज़मी भी कोर्स पर चले गए हैं। सेक्रेटरी इत्तला ताहिर रजा हमदानी को इजाफी चार्ज दे दिया गया है।
दूसरी जानिब FBR ने भी कस्टम्स के आला अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। महकमा कस्टम्स के ग्रेड 19 से 22 के 38 अफसरान को तब्दील कर दिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। ग्रेड 22 के वाजिद अली को मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन FBR तैनात कर दिया गया है। रुबाब सिकंदर DG इंटेलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट कस्टम्स तैनात कर दिया गया। चौधरी मोहम्मद जावेद को कलेक्टर एजुकेशन 1 कराची तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 20 के जहरा हैदर ऐसे कलेक्टर 2 चीफ कलेक्टर इनपुट एंड आउटपुट को फैशनेट कराची तैनात कर दिया गया है। यासिन मुर्तज़ा डायरेक्टर ऑफ ट्रांजिट ट्रेड ग्वादर तैनात कर दिया गया, जबकि मोहम्मद मसूद डायरेक्टर ऑपरेशन डायरेक्टोरेट ऑफ लॉ एंड प्रोसिक्यूशन कस्टम्स तैनात किया गया है। शाहिद जान को कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स गिलगित बल्तिस्तान तैनात किया गया है। अफजाल अहमद को डायरेक्टर क्लियरेंस ऑडिट साउथ कराची तैनात किया गया और दीगर अफसरान को भी मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट और कलेक्टोरेट में तैनात कर दिया गया है। लाहौर में 13,000 गैर कानूनी तमीरात हैं, जिम्मेदार कौन होगा? महकमे जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। LD ने कंट्रोल एरिया में 7,000 से ज़ायद तमीरात गिरा दी हैं। MCL से बिल्डिंग कंट्रोल वापस लेने पर महकमा बल्दियात को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गैर कानूनी तामीरात पर LDA और MCL के एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। लाहौर समेत पंजाब के तमाम शहरों में बिल्डिंग कंट्रोल का इख्तियार मुतल्लिका डेवलपमेंट अथॉरिटीज को देने की तजवीज़। सेक्रेटरी हाउसिंग ने तजवीज़ पर मुफस्सिल वर्किंग करके समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी। समरी में बिल्डिंग कंट्रोल का इख्तियार और एक महकमे से जवाब तलबी का मैकेनिज्म तजवीज़ किया गया। बुरी शोहरत के टाउन प्लानर से जांच छुड़वाने के लिए प्राइवेट शोबों से खिदमात लेने की तजवीज़ दी गई। प्राइवेट सेक्टर से अच्छे टाउन प्लानर्स की खिदमात भी ली जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इस वक्त लाहौर शहर में 13,000 से ज्यादा गैर कानूनी तामीरात हैं। LD कंट्रोल एरिया में 7,000 से ज्यादा तामीरात गिरा दी गयी। MCL के एरिया में गैर कानूनी तामीरात पर किसी किस्म का कंट्रोल ही नहीं। MCL से बिल्डिंग कंट्रोल का इख्तियार लेने पर महकमा बल्दियात तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। बिल्डिंग कंट्रोल का इख्तियार एक महकमे को देने का फैसला वज़ीर आला ही करेंगी। अपना मीटर अपनी रीडिंग से सार्फिन का डाटा लीक। लेस्को के मंसूबे से आवाम के शिनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और मोबाइल नंबर आम हो गए। सार्फिन ने अपनी तस्वीर के साथ भी डाटा अपलोड किया था। कंपनी का मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वफाकी हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट अपना मीटर अपनी रीडिंग में सार्फिन का डाटा लीक होने का इंकशाफ हुआ है। सार्फिन का डाटा पब्लिक होने पर लेस्को ने मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। ज़राए ने बताया कि कंपनी में बिजली के सार्फिन का ज़ाती डाटा पब्लिक होने के केसेस रिपोर्ट्स हुए, जिसकी वजह से जिम्मेदारों के खिलाफ END रोल्स के तहत कार्रवाई करने का मरासला जारी किया गया। लेस्को में सार्फिन का नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर्स पब्लिक किए गए। ज़राए ने मजीद बताया कि लेस्को ने गलत डाटा अपलोड करने पर सार्फिन को आगाह करने की हिदायत जारी की है। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने चंद रोज कबल अपना मीटर अपनी रीडिंग के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया था, जिसके तहत सार्फिन अपने मीटर्स की रीडिंग सॉफ्टवेयर पर अपलोड करेंगे। रीडिंग अपलोड करने पर लेस्को की जानिब से बिलिंग जारी कर दी जाएगी। पंजाब में माहौल और आवाम की जिंदगी बचाने का बड़ा फैसला। हडियारा ड्रेन को सनती जहरीले कचरे और मुसरे सर्द गंदगी से पाक करने के मंसूबे के तहत कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। पंजाब में माहौल और आवाम की जिंदगी बचाने का बड़ा फैसला। हडियारा ड्रेन को सनती जहरीले कचरे और मुसरे सेहत गंदगी से पाक करने के मंसूबे के तहत कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के 50 से ज्यादा सनती यूनिट्स का जहरीला कचरा सतु कतला ड्रेन से हडियारा ड्रेन में डालने से रोकने के फौरी इक़दामात की हिदायत की गई। डायरेक्टर जनरल EPA डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने सेक्रेटरी सनत पंजाब DG LDA पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को खत लिख दिए। कहा गया कि हाउसिंग सोसाइटीज के बराह रास्त या बिलवास्ता हडियारा ड्रेन में जहरीला कचरा फेंकने से माहौलियात, इंसानी सेहत और आबी हयात को शदीद खतरा लाहक है। खत में कहा गया कि कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में 10 एकड़ पर मुश्तरका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर पेशरफ्त की जाएगी। हडियारा ड्रेन के साथ साथ 80 से ज्यादा सनतें हैं। ड्रेन का पानी ज़रूरी मकासद और सब्जियां उगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। टीपा के 2 नए पार्किंग प्लाजों की तामीर पर अहम पेशरफ्त। टैलेंटन मार्केट माल रोड पार्किंग प्लाजे का टेंडर जारी। टेंडर 12 अगस्त को खोला जाएगा, जबकि मंसूबे की तकमील 9 माह में होगी। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे के लिए प्री क्वालिफिकेशन जारी है। टैलेंटन मार्केट पार्किंग प्लाजे का टेंडर 73 करोड़ रुपए का जारी किया गया।
5 کنالہ راسی پر زیر زمین ٹولنٹن مارکیٹ پارکنگ پلازا تعمیر کیا جائے گا۔ نیلا گنبد میں پارکنگ پلازے بنے گا۔ شہر میں ٹیپا کے 2 نئے پارکنگ پلازوں کی تعمیر پر اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ ٹریفک انجینئرنگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن ایجنسی ٹیپا نے ٹولنٹن مارکیٹ مال روڈ پارکنگ پلازے کا ٹینڈر جاری کر دیا۔ ٹینڈر 12 اگست کو کھولا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل 9 ماہ میں ہوگی۔ ٹولنٹن مارکیٹ پارکنگ پلازے کا ٹینڈر 73 کروڑ سے زائد لاگت کا جاری کیا گیا ہے۔ ٹیپا نے نیلا گنبد پارکنگ پلازے کے لیے پری کوالیفیکیشن جاری کی ہے۔ 2 ارب سے زائد لاگت سے 3 منزلہ انڈر گراؤنڈ نیلا گنبد پارکنگ پلازے پر پہلے تجربے کے حامل کمپنیوں کی پری کوالیفیکیشن کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ پرائیویٹ سکولز 10% مستحق بچوں کو مفت تعلیم دیں گے۔ محکمہ ایجوکیشن کا آرڈیننس 2014 دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ سکولز کو آرڈیننس پر عمل کرنے کا پابند بنایا جائے گا۔ 4000 سے کم فیس لینے والے پرائیویٹ سکولوں کی نمائندگی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ پنجاب کے پرائیویٹ سکولز کو اب 10% غریب بچوں کو مفت تعلیم دینا لازم ہوگا۔ محکمہ ایجوکیشن نے پرائیویٹ سکول آرڈیننس 2014 دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ تعلیم کے مطابق آرڈیننس کے تحت پرائیویٹ سکولز کو 10% غریب بچے مفت پڑھانے کے لیے پابند کیا جائے گا۔ 31 اگست تک لسٹیں مکمل کر کے پرائیویٹ سکول سے داخلے کی تفصیل طلب کی جائے گی۔ دوسری جانب 4000 سے کم فیس لینے والے پرائیویٹ سکولز کی نمائندگی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی میں علی رضا، چودھری عباس، قاضی نعیم انجم اور کاشف ادیب شامل کیے گئے ہیں۔ کمیٹی متعلقہ سکولز میں زیر تعلیم بچوں، اساتذہ اور سٹاف سے رابطہ کرے گی۔ کمیٹی کم فیس پرائیویٹ سکولز کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے تجاویز تیار کریں گی، جبکہ مسنگ فیسلٹیز کو پورا کرنے کے لیے 40 ارب روپے کی لاگت سے سکولز میں سہولیات کی فراہمی پر کام شروع کر دیا گیا۔ حکومت نے تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹیاں تشکیل دے دی۔ تمام اضلاع میں ڈپٹی کمشنرز کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی کے دیگر ممبران میں سی ای او، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ، ڈی ای او سیکنڈری اور ایلیمنٹری شامل ہیں۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مسنگ فیسلٹیز کا جائزہ لینے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دے دیا گیا۔ تمام ڈپٹی کمشنرز رپورٹ مرتب کر کے محکمہ تعلیم کو بھجوائیں گے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران بیوروکریسی سے تگڑے نکلے۔ جی آر میں الاٹمنٹ مسترد ہونے کے باوجود گھر الاٹ کروا لیا۔ پالیسی کے برعکس جی آر میں ایک اور رہائش کا الاٹ۔ حکومت نے اپنے ہی پالیسی کو نظر انداز کر دیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ کی فون کال پر سمری دوبارہ کابینہ سے منظور کی گئی۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے بلاخر پنجاب حکومت سے اپنی بات منوا ہی لی۔ بیوروکریسی نے گھر کی الاٹمنٹ مسترد کی، لیکن اس کے باوجود ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے گھر کی الاٹمنٹ حاصل کر لی۔ پنجاب حکومت نے غیر معمولی فیصلہ کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کو جی او آر میں ایک اور رہائش گاہ الاٹ کر دی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کو سرکاری گھر الاٹ کرنے کے لیے حکومت نے اپنی ہی پالیسی کو نظر انداز کر دیا۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو گروپ سے گریڈ 20 کے آفیسر ظہیر حسین کو الاٹ گھر ڈی آئی جی کو ملے گا۔ گریڈ 20 کے آفیسر ظہیر حسین سے جی آر 1 میں سرکاری گھر خالی کروایا جائے گا۔ حکومت نے ریزیڈنس الاٹمنٹ پالیسی 2024 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خصوصی منظوری دی۔ فیصل کامران بغیر کسی الاٹمنٹ کے جی آر 1 کے ہاؤس نمبر 9 گوس روڈ میں پہلے سے مقیم ہے۔ دستاویزات کے مطابق فیصل کامران کی جانب سے مستقل کوئی نیا گھر الاٹ کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ محمد فیصل وزیر اعلیٰ کے 10% ہارڈ شپ کوٹا میں بھی اہل نہ تھے۔ ٹیچنگ اسپتالوں نے پیرامیڈیکل سٹاف کو گریڈ 17 اور 18 میں ترقی دے دی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ترقیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا، منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی۔ پیرامیڈکس کا 2011 میں 4 درجاتی سب اسٹرکچر منظور کر لیا۔ ٹیچنگ اسپتالوں کی جانب سے پیرامیڈیکل سٹاف کو گریڈ 17 اور 18 میں غیر قانونی ترقیاں دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ترقیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منسوخ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ پیرامیڈکس کا 2011 میں 4 درجاتی سروس اسٹرکچر منظور ہوا۔ گریڈ 17 اور 18 میں تقرر و ترقی کی مجاز اتھارٹی محکمہ صحت کا انتظامی سیکریٹری ہوگا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے تمام ٹیچنگ اسپتالوں کے سربراہان کو مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے کے مطابق اسپتالوں کی انتظامیہ نے میڈیکل ٹیکنالوجسٹ، بایو کیمسٹ، مائکرو بایولوجسٹ کو گریڈ 17-18 میں غیر قانونی ترقی دی۔ ٹیچنگ اسپتالوں نے مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بغیر ترقیاں دی جو غیر قانونی ہیں۔ N129 کا ضمنی الیکشن 27 امیدوار سامنے آگے۔ رانا مشہود، حماد اظہر، حافظ نعمان، آصف محمود ناگرہ، مہر اشتیاق کے کاغذات جمع۔ ارسلان احمد، اسد کریم کلواڑ، بجاج خان نیازی نے بھی کاغذات جمع کروائے۔ N129 کے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے 27 امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کروائے۔ رانا مشہود احمد خان، حماد اظہر، محمد امان، آصف محمود ناگرہ، مہر اشتیاق نے کاغذات نامزد کی جمع کروائے۔ ارسلان احمد، اسد کریم کلواڑ، بجاج خان نیازی نے کاغذات نامزد کی جمع کروائے۔
करवाए। बाकिर हुसैन, बिलाल लियाकत, जवाद अली सैयद, सुहेल आरिफ ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि सैयद अली सरवर गिलानी, ताहिरा हबीब जालब, अजीम यासीन, इमरान अशरफ ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इमरान अली, फरहत नईम और दीगर ने भी कागजात जमा करवाए हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी के मेंबरान, सूबाई असम्बली कारकुनों ने मुलाकात की। लाहौर समेत पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी के मेंबरान, सूबाई असम्बली कारकुनान ने मुलाकात की। गवर्नर सलीम हैदर का कहना था, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पार्टी की खातिर हर ज़िला और गली में जाकर लोगों के मसाइल सुने, कारकुनान को मुतहरिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था, ज़ाती मुफादात की खातिर पार्टी मुफादात को पीछे नहीं किया जा सकता। सूबाई वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफ़ीक से उलमा कराम के वफूद की मुलाकात हुई। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी भी मौजूद थे। मुलाकात करने वालों में उलमा कराम का ताल्लुक जामियतुल अशरफिया, शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान और मरकज़ी अज़ादारी तहत काउंसिल पाकिस्तान से था। जामियतुल अशरफिया के वक्त में हाफिज असद उबैद, अलामा हशाम इलाही ज़हीर, मौलाना नसीर अहमद, मौलाना बाबर फारूक और दीगर भी शामिल थे। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज के तलबा की मुलाकात। मेडिकल रिसर्च, हाउस जॉब और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने शोबा सेहत में जदीदियत और मेरिट पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज के तलबा मुलाकात में मेडिकल रिसर्च, हाउस जॉब और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, आप लोग सेहत के निज़ाम का अहम सतून हैं, आपकी तजावीज़ का हर सतह पर खैर मकदम किया जाएगा। हुकूमत मेडिकल तलबा के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करेगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से अक़लियती हफ्ता मनाने की तक़रीबात का आगाज़ हो गया है। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की क़यादत में कैथेड्रल चर्च से अक़लियती हफ्ता काफ़िला की रवानगी हो गई है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी शरीक हुई। हुकूमत पंजाब की जानिब से अक़लियती हफ्ता मनाने की तक़रीबात का आगाज़ हो गया। डबल डेकर बसेस पर सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की क़यादत में कैथेड्रल चर्च से अक़लियती अमन काफ़िले की रवानगी हुई। कृष्णा मंदिर पहुँचने पर काफ़िले का इस्तकबाल किया गया। गुरुद्वारा डेरा साहिब से बादशाही मस्जिद पहुँचने पर मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन कुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम, पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर, सूबाई वज़ीर उज़मा बुखारी की शिरकत। मज़ार इकबाल पर भी हाज़िरी दी। कहा, पूरा हफ्ता अक़लियत के लिए तक़रीबात का एहतमाम होगा। तक़रीबात का मकसद पाक फौज से इज़हार यकजहती और ऑपरेशन बिनाल मरसूस की कामयाबी के तनाजुर में बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत पर हमारे झंडे में जो सफ़ेद कलर है, उस कलर की नुमाइंदगी करने वाली पूरी जितनी भी यहाँ पर मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, उनके लिए ये पूरा हफ्ता जो है वो मनाया जाएगा। और इंशाल्लाह 11 तारीख को जो हमारा मिनॉरिटीज़ डे है, उसके ऊपर एक बहुत अजीमुशान तकरीब भी जो है वो यहाँ पर इनेकाद किया जाएगा। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि वजीर आला पंजाब ने हर कदम पर अक़लियतों को याद रखा है। मोहतरमा हमेशा अक़लियतों की बात करती है, अक़लियतों को अपलिफ्ट करने की बात करती है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले साल 50,000 ख़ानदानों को अक़लियती कार्ड तकसीम किया गया और अब उसकी तादाद बढ़ा के 75,000 कर दी गई। पाकिस्तान का ये सब्ज़ हलाली परचम जिसके अंदर सब्ज़ और सफ़ेद रंग है, ये जिस तरह मुतहद है, इकट्ठा, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अक़लियत और अक्सरियत मुतहद है। मौलाना आसिम मखदूम, मुफ्ती आशिक हुसैन, चेयरमैन बाबा फैलबस सरदार बिशन सिंह, फादर आसिफ सरदार, फादर अफान फ्याज, मेंबर मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल पंजाब सुहेल आलम, जावेद विलियम समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा काफिले में मौजूद रहे। कैमरामैन मकसूद भट्ट और साकिब भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। अफसोसनाक खबर आपको दें कि सुंदर शाह काम चौक में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 अफराद जान बहक हो गए हैं। केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार ने रेडी बानों और मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल, सुंदर शाह काम चौक में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 अफराद जान बहक हो गए। केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार ने रेडी बानों और मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। सुंदर शाह काम चौक में ये वाक़या पेश आया है जिसमें तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से 3 अफराद जान बहक हो गए। केनाल रोड पर तेज़ रफ्तार कार ने रेडी बानों और मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। सुंदर शाह काम चौक में ये वाक़या पेश आया, तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से 3 अफराद जान बहक हो गए।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।